ये दोस्तों आज देखते हैं असित कुमार हल्दर के बारे में। असित हल्दर किस आर्ट कला के प्रिंसिपल थे, किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो लखनऊ। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए असित कुमार हल्दर 1925 में लखनऊ कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे। ठीक है, हल्दर इस विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे, ये याद रहे। किसके? लखनऊ विद्यालय के प्रिंसिपल थे 1925 में। ठीक है, लखनऊ कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे 1925 में और इस विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे। ठीक है, इससे पूर्व असित कुमार हल्दर शांति निकेतन कला भवन के प्रधानाचार्य थे। किससे पूर्व? लखनऊ कला विद्यालय से पूर्व शांति निकेतन कला भवन के क्या थे? प्रधानाचार्य थे। मतलब लखनऊ के भी थे, लखनऊ कला विद्यालय के भी थे और शांति निकेतन के भी थे। और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधान शिक्षक थे। मतलब तीन चीज़ें यहाँ से निकल करके आती हैं, एक लखनऊ कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे और एक शांति निकेतन कला भवन के प्रधानाचार्य थे और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे? प्रधान शिक्षक थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। असित कुमार हल्दर का जन्म 10 सितंबर 1890 को कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इनकी कुछ कृतियां हैं ग्रामीण बालक व बालिकाएं, संगीत, बसंत बहार, चंद्रमा और कमल, प्रकाश और लय, प्रारब्ध आदि हल्दर की प्रमुख कृतियां हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? पहले तो इनका जन्म 10 सितंबर 1890 को कलकत्ता में हुआ और इनकी कृतियां हैं ग्रामीण बालक व बालिकाएं। ठीक है, ये एक ही में है, ग्रामीण बालक व बालिकाएं, संगीत, बसंत बहार, चंद्रमा और कमल, प्रकाश और लय, प्रारब्ध, ये क्या है? इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, आगे असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? अभी ऊपर पड़ा लखनऊ। ठीक, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? राजा रवि वर्मा, एन.एस. बेंद्रे, के.एस. कुलकर्णी, असित कुमार हल्दर पर। ठीक है, इन पर बंगाल शैली का क्या है? ज़्यादा इफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए राजा रवि वर्मा क्या थे? इन्होंने पाश्चात्य को अपनाया था। तो यहाँ देखते हैं बंगाल शैली के मुख्य कलाकारों में सम्मिलित हैं नंदलाल बोस। बंगाल शैली के मुख्य कलाकारों में कौन कौन है? नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर। ठीक है, राजा रवि वर्मा पर पाश्चात्य कला का प्रभाव था। इन्होंने यूरोपीय कला पद्धति के अनुरूप भारत की चित्रकला की नई धारा को नई ज्योति देने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, असित कुमार हल्दर अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। कौन? असित कुमार हल्दर जो हैं ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं, उनमें से ये एक थे। इन्होंने नंदलाल बोस के साथ बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। कौन भाई? असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस, ये दोनों मिल करके क्या किए? बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। ठीक, नंदलाल बोस और सुरेंद्रनाथ कार के साथ मिलकर इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की। अब क्या है? असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस और सुरेंद्रनाथ कार, ये तीनों मिलकर के, मतलब नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ कार और असित कुमार हल्दर, तीनों ने मिलकर के अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की। ठीक है दोस्तों, ये याद रहे। आगे क्या है? हल्दर ने समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर जोगीमारा के चित्रों को तैयार किया। हल्दर ने समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर के जोगीमारा के चित्रों को क्या किया? तैयार किया। याद रहे दोस्तों, कुछ चीज़ें यहाँ पर ये हैं, जैसे हमने बताया कि अगर देखते हैं यहाँ पर मुख्य चीज़, तो
हल्दर क्या थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। हल्दर और नंदलाल बोस मिल करके बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, और नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ कार और हल्दर मिल करके अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की, और हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने मिल करके जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। याद रहे, भूलिएगा नहीं। आगे, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्र की प्रतिलिपियां तैयार की? अभी आपसे बताया, ठीक है। समरेंद्रनाथ और किसके साथ? हल्दर और समरेंद्रनाथ के साथ मिलकर के जोगीमारा के चित्रों को बनाया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक चित्र कौन सा है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत की लौ। असित कुमार हल्दर की पेंटिंग, जिसे मधुरता का महान स्मारक कहा जाता है, इनकी चित्रकला की शैली गीतात्मक है। ठीक है, इनकी चित्रकला की शैली कैसी है दोस्तों? गीतात्मक है, क्योंकि इसमें काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है। यह अनजाना सफ़र, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म, ये किनके चित्र हैं? असित कुमार हल्दर के मुख्य चित्र हैं। कौन कौन से चित्र हैं? यह अनजाना सफ़र, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म, ठीक है, और ये द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। आगे देखते हैं। असित कुमार हल्दर द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन कल्चर एट द ग्लांस, कौन सी? इंडियन कल्चर एट द ग्लांस है। यह पुस्तक पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? भारतीय घटनाओं पर। हल्दर की कॉस्मेटिक पेंटिंग, इसमें कॉस्मिक लिखा है दोस्तों, कॉस्मिक पेंटिंग पर बनाए चित्र हैं। इन्होंने लकड़ी पर भी कार्य किया है। हल्दर ने कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाए हैं, इन्होंने लकड़ी पर भी कार्य किया है। इस शैली का नाम लेसिट रखा गया है। तो दोस्तों, ये जो हल्दर ने कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाए हैं, किस पर चित्र बनाए हैं? कॉस्मिक पेंटिंग पर। इन्होंने लकड़ी पर भी कार्य किया है और इस शैली का नाम लेसिट रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए। झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य, इनकी कुछ प्रमुख चित्र हैं। कौन कौन से? झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य। ठीक है, नृत्य, ऋतुओं का नृत्य। असित हल्दर जाने माने जाते हैं आधुनिक चित्रकार के रूप में। ठीक है दोस्तों, असित कुमार हल्दर आधुनिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने लगभग 40 पुस्तकों की रचना की है, 40 पुस्तकों की, जिनमें भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा, रूपदर्शिका है। ये इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने लगभग 40 पुस्तकों की रचना की है। असित कुमार हल्दर आधुनिक चित्रकार जाने जाते हैं, बंगाल शैली का प्रभाव इन पे है। ठीक है, इन्होंने 40 पुस्तकों की रचना की है, जिनमें से भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा, रूपदर्शिका है। ठीक है दोस्तों, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।